नाज़रीन आदाब, महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी और महाराष्ट्र की खबरें तफसील से। प्रत्युषा बनर्जी खुदकुशी मामले में महाराष्ट्र हुकूमत जल्द ही सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती है। दरअसल हाल ही में बॉम्बे हाईकोर्ट ने प्रत्युषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज को जमानत दे दी थी, जिसके चलते राहुल की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। सरकारी वकील नीलेश ने अपनी रिपोर्ट सौंपकर हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की हुकूमत को सलाह दी है। अब इस मामले में एक तो हमने हाईकोर्ट के सामने सारे मुद्दे रख दिए थे। 306 का केस था, यानी कि अबेटमेंट टू सुसाइड। लेकिन साथ ही साथ में इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे सबूत हमारे सामने आए कि जिससे ये लग रहा था कि ये शायद हो सकता है हत्या का मामला हो। अब ये सारे सबूत हमने कोर्ट के सामने रख के कहे कि अगर इसकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन होती है तो इस मामले से क्लैरिटी आ जाएगी क्या ये हत्या का मामला है, और अगर उस तरह होता है तो फिर ये 306 के बगैर 302 के केस चलेगी। लेकिन सारे सबूत सामने रखने के बावजूद भी हाईकोर्ट ने इस बात को कोई मंजूरी नहीं दी। सख्त हिफाजती इंतजामात के बीच भौमाता ब्रिगेड की सदर तृप्ति देसाई आज सुबह हाजी अली दरगाह पहुंची। हालांकि वो मजार समेत उन मकामात पर नहीं गई जहां जाने की हाजी अली ट्रस्ट ने इजाजत नहीं दी है। इससे पहले 28 अप्रैल को तृप्ति देसाई ने हाजी अली दरगाह में जाने की कोशिश की थी, लेकिन उन्हें रोक दिया गया था और तृप्ति देसाई को वापस लौटना पड़ा था। वहीं आज दरगाह जाने पर तृप्ति देसाई ने कहा कि इन्होंने खवातीन के लिए दरवाजे खोलने की दुआ मांगी है। हम प्रवेश करने आए थे, हमें रोका गया था। 2 घंटे पहले जो है वो दरगाह बंद किया गया था और उसके बाद मैंने जो है वो जाहिर किया था कि मैं जो है वो बिना बता के आऊंगी। आज हम बिना बता के आए, सम्मान पूर्वक आज दरगाह में जाके हमने दर्शन लिया है। तो आज मैंने यही दुआ मांगी है कि मजार तक जो महिलाओं को प्रवेश के लिए जो पाबंदी ट्रस्टियों ने की है वो जल्द से जल्द हट जाए और सम्मान पूर्वक मजार तक महिलाओं को प्रवेश मिले। एमआईएम लीडर हाजी रफत हुसैन ने तृप्ति देसाई के दरगाह हाजी अली में हाजिरी देने का खैर मकदम किया है। इन्होंने देसाई को पारसी टेम्पल का भी दौरा करने का मशवरा दिया। पब्लिक सिटी स्टैंड है और इसके अलावा कुछ नहीं है। वो अपनी पूरी लाइफ के अंदर मजार शरीफ पर जहां मना है जाना वहां नहीं जा पाएंगी, और जहां तक औरतों का जाना है जायज वहां वो गई थी आज सुबह और उन्होंने वहां जाके दुआ मांगी है। वो तो सभी लोग जाते हैं वहां पर, ऐसा कोई एतराज नहीं है, लेकिन कम से कम पुलिस को लेकर वहां नहीं आना चाहिए। उनको एकदम सिंपल तरीके से आना चाहिए। मोस्ट वेलकम। तृप्ति देसाई से मेरा एक अनुरोध है कि वो नासिक भी गई, वहां मंदिरों में जाके आई। उसके बाद उन्होंने एक हाजी अली का मुद्दा उठाया जो उनका पब्लिक सिटी स्टैंड था। अब मैं ये चाहता हूं कि वो पारसी का जो टेम्पल है जहां पर पारसियों के अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं है, वहां पर भी वो जाएं, जरा इसी तरीके से चैलेंज देके जाएं, तो हमें ऐसा लगेगा कि वाकई वो लोगों के न्याय के लिए लड़ रही हैं या फिर वो अपनी पब्लिक सिटी स्टैंड चाहती हैं। मायानगरी मुंबई में ड्रंक एंड ड्राइव मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पुलिस इस पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसको कामयाबी हाथ नहीं लग रही है। 2013 में जहां इस मामले में 16,500 लोगों पर कार्रवाई हुई, वहीं 2015 में इसकी तादाद 17,000 से ज्यादा रिकॉर्ड की गई। अब मुंबई पुलिस ने इसके लिए वीडियो फिल्म का सहारा लिया है। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों को यह फिल्म दिखाई जा रही है। पुलिस को उम्मीद है कि इससे ड्रंक एंड ड्राइव मामलों में कुछ कमी आएगी। पुलिस सभी लोगों से अपील करती है कि आप एंजॉय ज़रूर कीजिए, लेकिन अगर एंजॉयमेंट में आप ज़्यादा लिकर कंज्यूम कर रहे हैं तो आप ज़रूर कैब सर्विसेज को कॉल कीजिए, या अगर आपकी खुद की गाड़ी है तो ड्राइवर्स की सर्विसेज, वैले सर्विसेज अवेलेबल है, उनको भी आप कॉल कर सकते हैं, ताकि या अपने फ्रेंड को गाड़ी चलाने के लिए बोलिए जिसने दारू नहीं पी है, ताकि आप अपनी फैमिली और बाकी रोड यूजर्स भी सुरक्षित रह सके। मुंबई की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहने वाले पुलिस एहलकारों के अहल खाना खुद खौफ के आलम में जिंदगी गुजार रहे हैं। ये लोग जिस इमारत में रह रहे हैं, आए दिन इसका कोई ना कोई हिस्सा गिरता रहता है और ये लोग
पूरी रात घर के बाहर रहने को मजबूर हो जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि वक्त पर मेंटेनेंस भरने के बाद और कई बार शिकायतें करने के बावजूद इस मसले के हल के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। हालांकि ये बिल्डिंग खुद पुलिस डिपार्टमेंट ने किराए पर ले रखी है और अपने ही एहलकारों की हिफाजत से बेखबर है। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज में दोबारा आपका खैर मकदम है। अब रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का, नजर सुर्खियों पर। कर्नाटक से आइंदा माह राज्यसभा की 4 सीटें होंगी खाली। नए अरकान को मुंतखब करने के लिए सियासत जोरों पर। करोड़ों रुपयों की लागत से मसाजिद और दीनी मदारिस हो रहे हैं कायम, लेकिन मसाजिद और मदरसों में इमामों और असातिज़ा की तनख्वाहें ना के बराबर। रायचूर के मारूफ शायर सैयद शाह कासिम अल कादरी शहमीरी का इंतकाल। शहमीरी के इंतकाल से अदबी हलकों में रंज गम की लहर। और अब कर्नाटक की खबरें तफसील से। कर्नाटक से राज्यसभा की 4 सीटें आइंदा माह खाली होने वाली हैं। 2 सीटों पर कांग्रेस आसानी से जीत हासिल कर सकती है, जबकि बीजेपी की भी 1 सीट पर कामयाबी यकीनी है। जनता दल एस जिसके साथ जाएगी उस पार्टी को चौथी सीट मिल सकती है, लेकिन जेडीएस ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं। उधर इलेक्शन कमीशन ने 15 रियासतों में राज्यसभा की 7 सीटों के लिए चुनाव की तारीख का ऐलान किया है। 11 जून को पोलिंग होगी और 24 मई को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। बीजेपी के 2 मेंबरान वेंकैया नायडू, अय्यनूर मंजूनाथ, कांग्रेस के सीनियर लीडर ऑस्कर फर्नांडीज और सनतकार विजय माल्या की राज्यसभा की मियाद आइंदा माह खत्म होने वाली है। राज्यसभा सीट पर मुंतखब होने के लिए कम से कम 45 एमएलए की तायद जरूरी है। मौजूदा सूरत हाल में कांग्रेस के पास 123 अरकान है। ऐसे में कांग्रेस 2 सीटों पर आसानी कामयाबी हासिल कर सकती है। बीजेपी के पास 44 सीटें हैं। आजाद एमएलए की तायद लेकर 1 सीट पर दोबारा कब्जा करना बीजेपी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। असेंबली में जेडीएस के पास 40 सीटें हैं। राज्यसभा के लिए चौथा उम्मीदवार किस पार्टी से जाएगा, इस पर तजस्सुस बरकरार है। जेडीएस सरबराह देवेगौड़ा इस मामले पर खामोश है। माजी में जेडीएस कई बार आजाद उम्मीदवारों को हिमायत देकर राज्यसभा पहुंचा चुकी है। विजय माल्या जेडीएस की तायद पर ही आजाद उम्मीदवार के तौर पर राज्यसभा पहुंचे थे। इस बार जेडीएस क्या अपने किसी लीडर को राज्यसभा भेजेगी या किसी सनतकार को इस बार भी मौका दिया जाएगा, या फिर कांग्रेस या बीजेपी में किसी एक जमात के उम्मीदवार की हिमायत करेगी, इस पर अभी पर्दा पड़ा हुआ है। बताया जाता है कि जेडीएस के कौमी जनरल सेक्रेटरी कुंवर दानिश अली इस बार राज्यसभा जाने की ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं, पर देवेगौड़ा अभी खामोश है। बीजेपी 1 सीट पर कामयाबी के 100% इम्कानात को देखते हुए मरकजी वजीर वेंकैया नायडू को ही दोबारा उम्मीदवार बना सकती है, जबकि कांग्रेस भी ऑस्कर फर्नांडीज को ही दोबारा नामजद कर सकती है। कांग्रेस की जानिब से एक और सीट के लिए जबरदस्त लॉबिंग शुरू हो गई है। अंदरूनी जराये के मुताबिक साबिक मरकजी वज़रा एसएम कृष्णा, पी चिदम्बरम, नारायण सामी, जयराम रमेश और सीनियर लीडर जनार्दन दूसरी सीट के लिए उम्मीदवारी हासिल करने की कोशिश में लगे हैं। इसके अलावा तीसरी सीट के लिए कांग्रेस के खेमे से ही जेडीएस की हिमायत हासिल करके राज्यसभा जाने के लिए सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस से राज्यसभा की ख्वाहिश रखने वाले लीडरान देवेगौड़ा को मनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। ऐसे भी इम्कानात है कि कांग्रेस जेडीएस की हिमायत हासिल किए बगैर तीसरी सीट पर कब्जा कर सकती है। 123 कांग्रेस एमएलए में से 2 सीटों पर 90 एमएलए के वोट के बाद कांग्रेस के पास 33 वोट इजाफी रह जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस 9 आजाद एमएलए और 4 छोटी पार्टियों के 7 एमएलए और 1 नामजद एमएलए पर भी नजर जमाए हुए है। ऐसे में कांग्रेस अगर 12 एमएलए की तायद हासिल कर लेती है तो तीसरी सीट पर जीत हासिल करने में कामयाब हो सकती है।
जेडीएस के लिए भी एक सीट हासिल करना कोई मुश्किल काम नहीं। पार्टी के पास 40 एमएलए हैं। अगर उसे 5 मजीद एमएलए की ताईद हासिल हो जाती है तो जेडीएस भी एक सीट पर कामयाबी के झंडे गाड़ सकती है। ईटीवी न्यूज, गुलबर्गा। इन दिनों करोड़ों रुपयों की लागत से मसाजिद और दीनी मदारिस कायम हो रहे हैं, लेकिन इन मसाजिद और मदरसों में इमामों और असातिज़ा की तनख्वाहें सुनकर हर किसी को अफसोस होता है। पेश है ये रिपोर्ट। बेंगलुरु के करीब वाक़े जामिया दारुत तौहीद गुज़िश्ता 26 सालों से दीनी तालीम को आम करता आ रहा है। इदारे के सालाना जलसे में मुमताज़ उलमा इकराम ने एक अहम मसले की जानिब अवाम की तवज्जो मरकूज़ की। उलमा ने कहा कि मौजूदा दौर में मसाजिद और मदारिस की शानदार इमारतें तामीर हो रही हैं। इन तामीरात पर करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि मिल्लत के साहिब सरवत अफराद इमामों, मौज़िनों और असातिज़ा की माशी हालत की जानिब तवज्जो नहीं दे रहे हैं। इसकी वजह से दीनी मदारिस में तालीम का मेयार कायम रख पाना मुश्किल हो रहा है। 1 करोड़ की मस्जिद है, 10 करोड़ का मदरसा है, इमाम साहब की तनख्वाह क्या है, मुदर्रिस की तनख्वाह क्या है? ये काबिल अफसोस बात है। मेरे भाइयों, हालत ये है कि 1 करोड़ 2 करोड़ की मस्जिद जहां एसी लगी हुई है, उस मस्जिद के इमाम के घर में एक फैन भी नहीं है, एक पंखा भी नहीं है, उसके पास गैस चूल्हा भी नहीं है, उसके पास कोई सहूलत नहीं है। अब बताइए हमारे बच्चों की तरबियत कैसे होगी और हमारी जमात की तरबियत कैसे होगी? सालाना जलसे में जोर दिया गया कि नया तालीमी साल शुरू हो रहा है, कोई भी बच्चा जेवर तालीम से महरूम ना हो। इस मौके पर जामिया दारुत तौहीद के इल्मी खिदमत पर रोशनी डाली गई। आज के हालात के अंदर मुसलमानों के सारे मसाइल का हल तालीम में रखा है। इल्म में जितना ये लोग आगे बढ़ते जाएंगे, इंशाल्लाह इनकी पसमानदगी और दूसरे जितने भी चीज़ें हैं वो ख़त्म होंगी। और यहाँ तालीम को आम करने के सिलसिले में बानियान मदरसा ने इसकी बुनियाद डाली और मास्ती के यम अब्दुल रशीद और अब्दुल हमीद उमरी जो हस्पटा के और मक्का के एक इमाम थे अब्दुल हक अब्दुल करीम मरहूम, उन्होंने इसकी बुनियाद डाली और आज अल्हम्दुलिल्लाह ये जामिया इस तरक्की पर। कोलार जिले में वाक़े जामिया दारुत तौहीद की एक खुसूसियत यह है कि गुज़िश्ता चंद सालों से बच्चों को दीनी तालीम के साथ साथ असरी तालीम भी फराहम की जा रही है। इस मरतबा इदारे के 10 से ज़ायद तलबा ने SSLC का इम्तिहान दिया है। ईटीवी न्यूज़, कोलार। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। अब देख रहे हैं कर्नाटक की खबरें। कर्नाटक के तारीखी शहर मैसूर में उर्दू ज़बान व अदब पर मुनक्कदा 2 रोज़ा सेमिनार आज अख्ताम पजीर हुआ। इस सेमिनार में रियासत के मारूफ शायर व अदीब खलील मामून ने कलीदी खुतबात पेश किया। मैसूर यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू और कर्नाटक उर्दू अकेडमी के इश्तराक से मुनक्कदा सेमिनार में उर्दू ज़बान व अदब के बदलते मंजरनामे पर रोशनी डाली गई। मुकर्रिरीन ने कहा कि मौजूदा दौर में आवाम का रुझान साइंस और टेक्नोलॉजी की जानिब है। लोग अपनी तहजीब और ज़बानों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। गुज़श्ता 2 दहाइयों में उर्दू अदब में बहुत सी तब्दीलियाँ आई, समाज में तब्दीलियाँ आई, तहजीब में तब्दीलियाँ आई, टेक्नोलॉजी के असर मनफी असरात बेहद मुरतब हुए हैं। उन तब्दीलियों का जायज़ा लेने के लिए हम ये देखें कि अदब में किस हद तक किस नौइयत से तब्दीलियाँ आई हैं, असालीब बदले हैं, अफकार बदले हैं, तसव्वुरात बदले हैं, ख़यालात बदले हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि इस दौर में ज़बान को ख़तरा लाहक है, ज़बान को तहजीब को ख़तरा लाहक है। कर्नाटक के साबिक़ वज़ीर औक़ाफ़ प्रोफेसर मुमताज़ अली खान ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि हुकूमत औक़ाफ़ी ज़मीनों को सरकारी तहवील में लेने का सिलसिला बंद करे और जो ज़मीनें सरकारी तहवील में ली गई हैं वो तमाम वक्फ़ के हवाले की जाए। प्रोफेसर मुमताज़ अली खान ने मुस्लिम वज़रा से पुरज़ोर मुतालबा किया कि मुस्लिम वज़रा औक़ाफ़ी ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आवाज़ उठाए। जो लोग कब्जा कर लिए हैं उन पर कुछ एक्शन लेने के लिए हुकूमत आगे बढ़ी नहीं। इसमें काफ़ी सियासत के लोग हैं और ज़्यादा कांग्रेस पार्टी के हैं।
चीफ मिनिस्टर चुप रहे, अब तक आगे नहीं बढ़े। कर्नाटक में किसानों की खुदकुशी की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। एक साल में तकरीबन 1400 किसानों ने खुदकुशी की है। रियासती वजीर अमरीश की नुमाइंदगी वाले मंडिया जिले में सबसे ज्यादा किसानों ने खुदकुशी की है। मंडिया में खुदकुशी करने वाले किसानों की तादाद 115 है। टिमकुर मुस्तकबिल में स्मार्ट सिटी में तब्दील हो रहा है, जिसके सबब यहां अराजी की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। इसके साथ साथ अराजी पर गैर कानूनी कब्जा करने वालों की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके कई मंजिला इमारतें तामीर करने वाले लोगों की तादाद सबसे ज्यादा है। टिमकुर के गार्डन रोड पर एक शादी महल और एक लॉज सरकारी जमीन पर गैर कानूनी तौर पर तामीर किया गया है। नारायण नामी रजाकार ने इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए कई मरतबा मुताल्लिक़ अफसरों से अपील की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कर्नाटक का रायचूर शहर एक और बुजुर्ग शायर से महरूम हो गया है। सैयद शाह कासिम अल कादरी शहमीरी तवील अलालत के बाद बुध की सुबह इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए। कासिम अल कादरी के इंतकाल से अदबी हलकों में रंज व गम की लहर दौड़ गई है। अब देखिए तफसीलात, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब। हैदराबाद कर्नाटक का रायचूर शहर हमेशा से ही उर्दू शेर व अदब का गहवारा रहा है। रायचूर की सरजमीन पर कई नामवर शोरा और अदीबों ने जन्म लिया। इनमें से एक थे सैयद शाह कासिमुल कादरी शहमीरी भी। इन्होंने तवील अलालत के बाद बुध के रोज सुबह आखिरी सांस ली। मरहूम तरीकत की दुनिया के रहबर होने के साथ साथ अदबी दुनिया में भी खास पहचान रखते थे। उन्होंने नातिया शायरी के अलावा एक तवील अरसे तक मिजाहिया शायरी भी की। नातिया शायरी में तखल्लुस नूर रखते और मिजाहिया शायरी में ढक्कन तखल्लुस से शोहरत हासिल की। गुज़िश्ता सदी के आखिरी लम्हे हज की सादत के बाद उन्होंने मिजाहिया शायरी तर्क कर दी और सिर्फ नातिया शायरी करने लगे। जनाब सैयद कासिमुल कादरी अल शहमीरी का 75 साल की उम्र में अचानक इंतकाल हो गया। वो कुछ दिनों से अलील थे। उन्होंने उर्दू के लिए बेहतरीन खिदमत अंजाम दी। पहले वो कासिम नूर के नाम से शायरी करते थे, फिर उसके बाद उन्होंने मज़ाहिया शायर ढक्कन रायचूरी का लक़ब इख्तियार किया, काफ़ी नाम कमाया। वो खानखाई तालीम में खानखाई तालीम के कायल थे। उन्होंने खानखाई शामिरिया की बुनियाद रखी और कई लोगों को अपने इल्म से फैज़याब किया। रायचूर के शकरबावली कब्रिस्तान में सैयद शाह कासिमुल कादरी शहमीरी की तदफीन अमल में आई। नमाज जनाजा और तदफीन में शहर की अहम शख्सियात, शायरों, अदीबों, दानिश्वरों और मुशाहिकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा शहर के मारूफ आलिम दीन मौलाना सैयद मोहम्मद सफ़ी हुसैनी अशरफी ने पढ़ाई। ईटीवी न्यूज़ रायचूर।